वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द आर एन लर्निंग लैब। जी हाँ, ये हमारा जो है बीटीएससी स्टाफ नर्स और बिहार सीएचओ के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, ये क्लास 6 है। इससे पहले जो है हमने 5 क्लास ऑलरेडी ले रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जो है उस वीडियो को भी जा कर के देख लो। वहाँ पे भी आपको जो है काफ़ी सारा जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस किया गया है। सो आप लोगों को बहुत ही आसान होगा। हम लोग जो है एकदम बेसिक से क्वेश्चंस को ले रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम जो है गायनिक के जितने भी क्वेश्चन है गायनाकोलॉजी के वो डिस्कशन कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी बाकी सारे सब्जेक्ट को जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो एज ऑफ नाउ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट करें उसके जो है सब्सक्राइब बटन को, और जो है इस चैनल से जुड़े। आने वाले टाइम में जो है बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द टोटल इंक्रीमेंट इन ब्लड वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज, कितना जो है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को। ठीक है, सो 100 ml, 1500 ml, 2000 ml या फिर जो है 500 ml। सो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 1500 ml जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, इंक्रीमेंट मतलब ब्लड जो है वो बढ़ता है बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज फॉल्स, इसमें से जो है कौन सा सेंटेंस वो फॉल्स होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज, या फिर जो है थर्ड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्ट रेट डिक्रीज, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेनस प्रेशर इंक्रीज। इसमें से कौन होगा आप लोग गेस कर सकते हो। अगर आपने गेस कर लिया है आई होप तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो। सो आंसर सी हमारा राइट होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्ट रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि जो है वो प्रेशर हो जाता है बेबी का वूम्ब का, जैसे जैसे बेबी वूम्ब वो जो है बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर इन व्हिच ऑर्गन। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी साइकोलॉजिकल चेंजेस फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर्स इन व्हिच ऑर्गन। ठीक है, किसका जो है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होगा, यूट्रस का क्या होगा क्या, या फिर जो है वेजाइना का होगा, या फिर जो है ब्रेस्ट का होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा डी। ठीक है, क्योंकि जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूट्रस ऑब्वियसली जो है वो छोटा होता है। ठीक है, उसमें जो है ये भी इनलार्ज होगा क्योंकि जो है बेबी इसी में ग्रोथ करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारा वेजाइना। ठीक है, वेजाइना ऑलरेडी जो है ये स्वेल करेगा, इसका भी साइज़ में जो है इंक्रीज होगा। ठीक है, अकर्स इसका साइज चेंज होगा, ब्रेस्ट का भी साइज चेंज होता है। ठीक है, ब्रेस्ट फीड के लिए क्या होता है कि ये रेडी होता है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग इज मेंटेन बाय, अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग इज मेंटेन बाय। सो प्लेसेंटा, ब्रेस्ट, कॉर्पस ल्यूटम, या फिर जो है ग्राफीन फॉलिकल। आंसर सी होगा हमारा कॉर्पस ल्यूटम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटम जो है अर्ली प्रेगनेंसी में जो है वो मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, कौन सा जो है इसमें ऑप्शन है वो ट्रू है रिगार्डिंग प्रेगनेंसी। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, या फिर जो है प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज, या फिर हमारा ऑल ऑफ दी एबव। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट क्या है वो इंक्रीज हो जाएगा प्रेगनेंसी के टाइम पे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इट इज अकर ड्यू टू, क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं ऑप्शन हम लोग। रेस्टिंग ऑफ द इनलार्ज यूट्रस ऑन द ब्लैडर, इंक्रीमेंट ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, मैटरनल वेट गेन, या फिर जो है ऑल ऑफ दी एबव। फ्रीक्वेंट ऑफ मिक्चुरेशन इज एन इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इट इज अकर ड्यू टू, मिक्चुरेशन क्या होगा कि जो है वो फ्रीक्वेंट जो है यूरिनेशन। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बोलेंगे। ड्यू टू किसके कारण होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा रेस्टिंग ऑफ द इनलार्ज यूट्रस ऑन द ब्लैडर। ठीक है, ब्लैडर पे क्या होता है हमारा जो है वो प्रेशर हो जाता है। ठीक है, यूट्रस जैसे जैसे इनलार्ज होगा सो वो प्रेशर क्रिएट करता है किस पे, यूरिनरी ब्लैडर पे। क्लियर है। सर्वाइकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आर एक्सेप्ट, सर्वाइकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेप्ट किसके होगा, सर्वाइकल बिकम सॉफ्ट, सर्वाइकल फील्स लाइक द लिप्स ऑफ द माउथ, bluish discoloration of cervix,
सर्विक्स फील लाइक द नोज, सर्वाइकल चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आर एक्सेप्ट। आंसर होगा हमारा डी, सर्विक्स फील लाइक द टिप ऑफ द नोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, साइज ऑफ द यूट्रस बाय द 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज आर। यूट्रस कितना होगा हमारे 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, इसका साइज कितना होगा, लाइक हेंस एग, लाइक क्रिकेट बॉल, लाइक फीटल हेड, लाइक फुटबॉल। सो आप लोग बता सकते हो, आंसर सी हमारा होगा लाइक अ फुटबॉल। 12 वीक पे क्या होगा का हमारा फुटबॉल लाइक जो है प्रेगनेंसी यूट्रस का हो जाएगा, यानी कि वो बेबी क्या होता है कि वो 12 वीक के बाद क्या होगा कि वो बेबी का साइज़ जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, इनसाइड द यूट्रस। सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज टर्म एज, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको क्या बोलेंगे, जैकमियर साइन बोलेंगे या फिर जो है गुडल साइन, सी है हमारा ओसिएंडर साइन या फिर जो है हेगर साइन। सो आंसर बी होगा गुडल साइन, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सर्विक्स क्या होगा कि वो सॉफ्ट होगा, इसको कि हम लोग जो है गुडल साइन बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बाय यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी इंट्राडेसिडुअल गेस्टेशन सैक इज आइडेंटिफाई बाइड एज अर्ली एज, उसको बोलेंगे 2nd वीक ऑफ गेस्टेशन, 5th वीक ऑफ गेस्टेशन, 3rd to 4th वीक्स ऑफ गेस्टेशन या फिर जो है 10 to 12 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। आंसर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5th वीक ऑफ गेस्टेशन। यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी इंट्राडेसिडुअल गेस्टेशन सैक इज आइडेंटिफाइज एज अर्ली एज 5th वीक ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, एट द 16th ऑफ द गेस्टेशन द हाइट ऑफ द यूट्रस इज, ठीक है 16 वीक जब हो जाएगा गेस्टेशन का, सो उसका हाइट क्या होगा यूट्रस का, मिडवे बिटवीन द अम्ब्लाइकस एंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस, at the level of umbilicus, at the junction of the lower third and upper 2/3 of the distance between the ensiform cartilage and the umbilicus। D है हमारा at the level of the ensiform cartilage। आंसर ए हमारा राइट हो जाएगा, midway between the umbilicus and the symphysis pubis। ठीक है, umbilicus and the symphysis pubis। 16 लेवल पे जो है 16 वीक्स ऑफ गेस्टेशन हाइट ऑफ द फीटस कहाँ पे पहुँच जाएगा, अम्ब्लाइकस ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फंडस हाइट एट द 36 ऑफ वीक्स ऑफ गेस्टेशन इज अबाउट। फंडल हाइट हमारा 36 ऑफ वीक्स गेस्टेशन के बाद कहाँ पे पहुँच जाएगा, मिडवे बिटवीन द अम्ब्लाइकल एंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस, एट द लेवल ऑफ अम्ब्लाइकस, at the junction of the lower third and the upper 2/3 of the distance between the ensiform cartilage and umbilicus। D है at the level of the ensiform cartilage। आंसर D हो जाएगा हमारा राइट आंसर, at the level of ensiform cartilage। फंडल हाइट कितना हो जाएगा 36 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे, यहाँ पे at the level of ensiform cartilage के लेवल पे हमारा जो है 37 वीक्स में पहुँच जाता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, फीटल पार्ट कैन बी द पाल्पेटेड फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग। फीटल पार्ट हमारा जो है कितने जो है टाइम पे जो है पाल्पेट कर सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 2nd ट्राइमेस्टर एट द 20 वीक्स, 3rd ट्राइमेस्टर या फिर जो है जस्ट आफ्टर द कंसेप्शन। जस्ट आफ्टर कंसेप्शन नॉट पॉसिबल, 2nd ट्राइमेस्टर में एट द 20 वीक्स पे हम लोग जो है उसके बॉडी पार्ट्स को फीटल्स के पाल्पेट कर सकते हैं, यानी कि जो है दबा के फील कर सकते हैं। ओके, relation of the long axis of the fetus to the long axis of the uterus is known as, relation of the long axis of the fetus to the long axis of uterus is known as, okay, lie, presentation, attitude या फिर जो है position of the uterus। so आंसर हमारा ए होगा lie। relation of long axis of fetus, long axis of uterus is known as, इसको lie बोलेंगे। The relation of the various parts of the fetus to one another is called as lie, presentation of the fetus, attitude of the fetus, position of the fetus। ठीक है, various part जो होगा fetus के वो one another से किसको क्या बोलेंगे, attitude of the fetus। मतलब बहुत सारा जो पार्ट होगा वो one another से उसका रिलेशन होगा, उसको बोलेंगे attitude of the fetus। ओके, which of the following statement is false। कौन सा स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। सेजाइटल सूचर इज ऑल्सो नोन एज अ लॉन्गिट्यूडनल सूचर। ठीक है, सेजाइटल सूचर लाइज बिटवीन द 2 पैराइटल बोन्स, या फिर जो है 3rd है हमारा द कोरोनल सूचर लाइज बिटवीन द पैराइटल एंड ऑक्टा
क्या है, ऑक्टा बोन्स, ठीक है। फ्रंटल सूचर लाइन बिटवीन द टू फ्रंटेनल बोन्स, इसका आंसर होगा सी, यानी कि जो है कॉर्नल सूचर लाई बिटवीन द पैराइटल एंड द ऑक्टा बोन्स, ठीक है। नेक्स्ट है द सूचर्स दैट फॉर्म द एंटेरियर fontanelle, sagittal suture anteriorly and the lambdoid suture on the right either side, suture that form the anterior fontanelle, ठीक है। कौन सा सूचर है, वो ब्रेन के जो है, ब्रेन होता है ना ये, उसके जो है वहाँ पे सूचर्स होते हैं। सो कौन सा सूचर है वो एंटेरियर fontanelle को फॉर्म करेगा, sagittal suture anteriorly and lambdoid suture either other side, ठीक है। frontal anterior posterior lambdoidal and coronal on the other either side, C है हमारा frontal anterior and the lambdoid suture on either side, फ्रंटल सूचर sagittal posterior and the coronal suture on the either side, डी हमारा राइट हो जाएगा, फ्रंटल एंटेरियरली, ठीक है। फ्रंटल मतलब कि सामने से, sagittal posteriorly एंड कोरोनल सूचर आइदर साइड, ठीक है। फ्रंटल ये हमारा fontanelle क्या करेगा, एंटेरियर fontanelle को फॉर्म करेगा, बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन फीटल स्कल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द ब्रेगमा टू द नेप ऑफ नेक इस टर्म है, ठीक है। ब्रेगमा और लेमडा हमारा जो है वो बिटवीन जो है सेंटर में होता है। सो नेप ऑफ द स्किन, इसको हम लोग जो है डिस्टेंस कितना होगा, क्या होगा, ठीक है। सब ऑसिपिटल ब्रेगमेटिक, सब ऑसिपिटल फ्रंटेनल, सब मेंटो ब्रेगमेटिक या जो है मेंटो वर्टिकल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सब ऑसिपिटल ब्रेगमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट है इन ह्यूमन फीटल स्कल हाईएस्ट डायमीटर इज सब ऑसिपिटो ब्रैग्मेटिक, सब ऑसिपिटो फ्रंटल, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक या फिर जो है मेंटो वेंट्रिकल। इन ह्यूमन फीटल स्कल हाईएस्ट डायमीटर किसका होगा, मेंटो वर्टिकल का होगा हमारा हाईएस्ट डायमीटर। नेक्स्ट है 20 पार्ट्स ऑफ ट्रू पेल्विक आर, 20 क्वेश्चन है। पार्ट्स ऑफ ट्रू पेल्विक आर इनलेट ब्रिम एंड आउटलेट, इनलेट ब्रिम एंड कैविटी, इनलेट आउटलेट एंड कैविटी, इनलेट आउटलेट एंड अंडरलेट। सी हमारा होगा इनलेट आउटलेट एंड कैविटी, ठीक है। ट्रू पेल्विक हमारा जो है रिलेटेड किससे है, थर्ड से, यानी कि इनलेट आउटलेट और कैविटी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये हमारा जो है 20 क्वेश्चंस का ये सीरीज़ था। इससे पहले जो है इस चैनल पे गायनेकोलॉजी के बहुत सारे जो है क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं जो है ये फास्टली वीडियो मैं जो कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी जो है लंबा चला जाता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस करने में जो है अच्छा लगा हो, ठीक है, आपने जो है कितना क्वेश्चंस किया है वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो इसके क्वेश्चंस के लास्ट में, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा जो है अगर वास्ट लग रहा है, ठीक है, सो घबराए नहीं, ठीक है, क्योंकि बीटीएससी स्टाफ नर्स और बिहार सीएचओ इतना ईजिली जो है क्वेश्चंस को लेंगे नहीं। तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, समझने हैं। ये जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं हैं, ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और जो है काफ़ी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सो मोस्ट वीवीआई और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये सीरीज़ है। आप लोग इस सीरीज़ से जुड़े, इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हो वीडियो को, ठीक है, ताकि उनकी भी जो है तैयारी अच्छे से हो सके। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए जो है अपना ध्यान रखें, स्टडी करते रहें, बाय।